प्री पैलेजोइक में क्या है आपका आर्कियन है और एजोइक है। तो ये आर्कियन क्या है, अगर आपसे पूछा जाए आर्कियन, आप पढ़ते हो ना कई बार आर्कियन चट्टाने, यानी कि जो इतने टाइम पुरानी चट्टाने हैं, जो 60 करोड़ साल से पुरानी टाइम की चट्टाने हैं, वो आर्कियन आपका आर्कियन काल है। तो इस टाइम पे क्या था, आर्कियन टाइम पे कहते हैं जीवाश्म का पूर्णतः अभाव था, है ना, फॉसिल्स नहीं थे, आपके जीव नहीं थे। इसी को अजोइक काल भी कहते हैं। ग्रेनाइट थी और नीस चट्टाने थी, है ना, ग्रेनाइट आपकी ये इग्नियस रॉक है, ये मेटामॉर्फिक रॉक है। और कैनेडियन शील्ड इसी काल में बना। आपने कई बार नाम सुना होगा ना शील्ड, ये शील्ड क्या होता है बेसिकली, तो बेसिकली कहता है शील्ड क्या है। शील्ड की कहानी सुनो बेटा, अगर कभी शील्ड शब्द आ जाए आपका ज्योग्राफी के अंदर तो समझना शील्ड वो है जो प्री कैम्ब्रियन है। क्या है ये का पूरा प्री कैम्ब्रियन क्रिस्टल, ये आग्नेय और उच्च श्रेणी की कायांतरित चट्टानों का एक बड़ा क्षेत्र है। और ये टेक्टोनिक, यानी कि पृथ्वी की जो प्लेट टेक्टोनिक की एक्टिविटी होती है ना, जिससे मूवमेंट्स होते रहते हैं, तरह तरह के परिवर्तन आते हैं आपके पृथ्वी पर, जो टेक्टोनिक रूप से स्थिर क्षेत्रों का निर्माण करते, यानी कि टेक्टोनिक रूप से एक्टिव क्षेत्र नहीं है। तो शील्ड क्या है, प्री कैम्ब्रियन टाइप की इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक है, जहां पे टेक्टोनिक एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती। एग्जाम्पल हो गया कैनेडियन शील्ड, यानी कि कैनेडियन शील्ड का मतलब वो थोड़ा क्या है, स्टेबल है, टेक्टोनिक एक्टिविटी से कम प्रभावित है। आया समझ में, समझ लो बेटा, इतना गहराई, इतना मैं थोड़ा टाइम, इस साल मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ाना इसलिए शुरू किया कि मुझे पता है इस बार यूपीएससी क्या खेल खेलने वाला है, आपका कंसेप्ट बिल्डिंग स्ट्रांग हो पाए, है ना। मैं 50 घंटे की क्लास ज्योग्राफी पे आपकी लगा दूं, मेरे हिसाब से तो मैं तो 10 घंटे में पूरा ज्योग्राफी पढ़ा दूं भाई। आपको कितना समझ में आया ये मैटर कर रहा है, क्योंकि उसी से एग्जाम बेटा आपका क्रैक होने वाला है। तो ये आर्कियन है, जीवाश्म का पूर्णतः अभाव है। फिर आया प्री कैम्ब्रियन काल में हम चल रहे। इसी प्री कैम्ब्रियन में आपका रीढ़ विहीन जीवों का बाद में प्रादुर्भाव हुआ। गर्म सागरों में नर्म त्वचा वाले रीढ़ विहीन ऐसे जंतु जिनको रीढ़ नहीं थी, है ना, बैकबोन नहीं थी, उनका विकास देखने को मिल रहा है। तो ये वाला जो इतिहास था, इसको इतना ही याद रखो, इस वाले पूरे इतिहास को बेटा ये रखो कि सबसे पुरातन चट्टानें इसी टाइम की है, पुरातन चट्टानें इसी टाइम की है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें आर्कियन की, तो यहां पे कोई लाइफ नहीं था, जीवाश्म का अभाव था, जीवाश्म का अभाव है। और ये पुरातन चट्टानें हैं और विवर्तनिक दृष्टि से स्थिर क्षेत्र है, स्थिर क्षेत्र है। तो इस प्री कैम्ब्रियन में हमें 3 देखने को मिलते हैं, हैडन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। हैडन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, हमने इसको मोटा मोटा प्री कैम्ब्रियन में ही स्टडी कर लिया, इससे कुछ ज्यादा आने वाला नहीं। तो सबसे पुरातन कौन है, ये वाला प्री कैम्ब्रियन वाला। तो अब यहां से शुरू कर रहे हैं हम, ये वाला पैलियोजोइक की शुरुआत करेंगे। तो आ जाओ, अब आया पैलियोजोइक के अंदर बेटा इसको प्रथम युग मानते हैं, और इसमें है हमारा कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। अब उस लिस्ट के अंदर जो हमने वो चार्ट देखा था, कार्बोनिफेरस के अंदर 2 है बेटा, कार्बोनिफेरस के अंदर 2 है, आप नाम लिखना चाहो लिख सकते हो। कार्बोनिफेरस के अंदर मिसिसिपियन और पेंसिल्वेनियन, मैंने इनको क्लब करके एक ही लिख दिया है यहां पे कार्बोनिफेरस। कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है ना, तो उस चार्ट से और यहां से कंफ्यूज मत होना। अब हम एक एक करके देखेंगे इस कैम्ब्रियन में क्या हुआ। इस कैम्ब्रियन से पहले जो था वो तो प्री कैम्ब्रियन था, वो हमने देख लिया। अब ये वाला हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक दौर को देखेंगे, किस दौर में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले क्लास के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाइए। फटाफट एक बार क्लास को लाइक कीजिए, जल्दी से लाइक कीजिए बेटा। क्वेश्चन तो इसी क्लास से आना है, ध्यान रखना, जितने क्वेश्चन आएंगे हमारी क्लास से ही। पिछले 3 सालों में नहीं जाने दिया क्लास से बाहर, तो इस साल कैसे।
हर साल एडवांस वर्जन आता है ना हर चीज का, तो हमारा भी एडवांस ही वर्जन है। गुड गुड, कर दिया है लाइक। चलो अब एक एक करके देखते हैं, प्री कैम्ब्रियन को देखते हैं। तो इसे जो हमारा पैलियोजोइक एरा है बेटा, पैलियोजोइक, इसी को हम प्राथमिक युग भी कहा जाता है, प्रथम युग इसी को कहते हैं। तो इस कालखंड में या बेटा देखो, जैसे इस बार यूपीएससी ने क्या किया, मुख्य परीक्षा में भी क्या किया, प्राथमिक चट्टानें क्या होती है बताइए, क्षोभ मंडल की संरचना को बताइए और जलवायु मौसमी घटनाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों है। वो कुछ भी जाके आपसे कर सकता है। वो पूछता है कि वो अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी के प्राथमिक युग से संबंधित जो उसका इतिहास है संक्षिप्त वर्णन करो, तो आपको पता है प्राथमिक युग के अंदर ये 6 है। सबके बारे में 2-2 पॉइंट लिखोगे, 1-2 डायग्राम बनाओगे, टाइम स्केल बना दोगे, हो गया काम। हालांकि गुंजाइश कम है लेकिन फिर भी। तो प्राथमिक युग इसी को कहा जाता है। इस समय में समुद्र से जीवों का स्थल पर पदार्पण हुआ, यानी कि 60 करोड़ साल पहले से, 60 करोड़ साल से अगर पहले देखे तो लाइफ जो मुख्यतः कहां थी, समुद्र के अंदर थी। 60 करोड़ साल पहले ही समुद्र से स्थल के ऊपर जीवन आया, समुद्र से स्थल पर जीवन आया। और इसमें हम 6 भागों को देखते हैं, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। तो इस कैम्ब्रियन में क्या हुआ, इस कैम्ब्रियन की कहानी देख लो। कैम्ब्रियन में क्या हुआ, पहली बार है ना, पहली बार स्थलीय भागों पर समुद्र का अतिक्रमण हुआ, यानी कि समुद्र का जल स्थलीय भागों पे आया। प्राचीनतम अवसादी शैलों का निर्माण, ये देखो एंशिएंट, जो सबसे पुरानी सेडिमेंट्री रॉक्स किस टाइम की है, कैम्ब्रियन किस टाइम की है, प्राचीनतम अवसादी शैलों का निर्माण। ओके, इसी टाइम में भारत में जो आपका विंध्याचल पर्वतमाला है वो निर्मित हुई। पृथ्वी पर वनस्पति और जीवों की उत्पत्ति, और जीव जो थे बिना रीढ़ की हड्डी वाले थे, और कुछ ऐसे जीव है जैसे पेरिपेट्स है, एनालिडा, ऑर्थोपोडा जंतु, इनके जीवाश्म इसी काल की चट्टानों में मिलते हैं। हमने चट्टानों को स्टडी किया, इन जीवों के जीवाश्म मिले, और समुद्र के अंदर घासों की उत्पत्ति इसी काल में हुई है। ये लो, ये है कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन है ये। फिर आया ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन क्या है, सागरीय वनस्पति का विस्तार हुआ, क्योंकि सागरीय घास तो आई गई, घास की उत्पत्ति हुई, सागरीय वनस्पति का विस्तार हुआ, समुद्र के अंदर रेंगने वाले जीव मिले, और स्थलीय भाग है ना, उस तरह के जीवों से आपका विहीन रहा। तो ये आप देख सकते हैं, ये ऑर्डोविशियन टाइम में। एक चीज और बता दे बेटा, जो आज आपको 7 महाद्वीप देखने को मिलते हैं ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और आपका अंटार्कटिका, ये पहले ऐसे नहीं थे। ये पहले सब एक साथ मिलके रहते थे, और उस टाइम पे जब ये सब एक साथ थे, उसको हमने उस सुपर कॉन्टिनेंट को हमने बोला था पेंजिया। पेंजिया, जब ये सब महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। इन सभी महाद्वीपों को चारों ओर से एक ही सागर था, उस टाइम पे एक ही सागर था जो इनको चारों तरफ से घेरे हुआ था, उसको हमने बोला था पेंथालसा। पेंथालसा, तो पेंथालसा, और ये आपका था पेंजिया। तो आप यहां पे देख सकते हो, एक ही ओशियन था, सबसे पहले एक ही ओशियन था जिसको हमने बोला था पेंथालसा। बाकी सभी जो कॉन्टिनेंट थे वो एक साथ जुड़े हुए थे, जिसको हमने बोला था पेंजिया। पेंजिया और पेंथालसा, ये कहानी भी पढ़ेंगे कि ये 7 महाद्वीप बने कैसे, उस कहानी को भी पढ़ेंगे हम, डोंट वरी। फिर आया सिलूरियन। सिलूरियन याद रखना बेटा, वही कॉस डीसीपी, यही चल रहे हम। कार्बोनिफेरस देखा, ऑर्डोविशियन देखा, अब हम देख रहे हैं सिलूरियन। तो रीढ़ वाले जीवों का आविर्भाव इसी टाइम पे हुआ, जिनको बैकबोन है ना, तो ऐसे जीवों का आविर्भाव हुआ। समुद्र में मछलियां आ गई थी, और रीढ़ वाले जीवों का काल भी इसको कहा जाता है। और जो आपकी प्रवाल भित्तियां है, तो प्रवाल जीवों का विस्तार देखने को मिलता है आपको इस टाइम पे, सिलूरियन युग में। सिलूरियन, ठीक है, सिलूरियन। तो पहली बार जो पौधे थे है ना, पहली बार जो पौधे थे, उन पौधों का उद्भव भी इसी टाइम पे हुआ। और पौधे थे पत्ते विहीन, उन पे पत्तियां नहीं लगती थी, और ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न हुए। और जो आपके स्कैंडिनेवियन जो आपके माउंटेन्स है, स्कैंडिनेविया, स्कॉटलैंड के जो माउंटेन थे, इसी टाइम पे बने। और
देखो पृथ्वी पर जो माउंटेन्स बने हैं ना बेटा, जितने भी आज आपको माउंटेन दिखते हैं सभी सातों महाद्वीप पे, एक चीज याद रखना, सभी 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 पर्वतों का निर्माण एक साथ नहीं हुआ, एक साथ नहीं हुआ। ये जितने भी पर्वत है ये अलग अलग समय में निर्मित है, समय में निर्मित, क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग आपके मूवमेंट्स हुए थे, पर्वत निर्माणकारी मूवमेंट्स हुए थे, यानी कि पर्वत निर्माणकारी हलचल हुई थी। और पृथ्वी का जितना इतिहास है बेटा, उस पूरे इतिहास में अभी तक 4 माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट हुए हैं, 4 पर्वत निर्माणकारी दौर आए हैं या संचलन हुए हैं, समझे? तो कहते हैं कि जो ये वाला टाइम है, कौन सा, सिलूरियन काल में, जो आपके स्कैंडिनेवियन और स्कॉटलैंड के अंदर जो माउंटेन मिलते हैं, स्कैंडिनेवियन मतलब ये वाले आपको जो माउंटेन दिख रहे हैं बेटा, स्कैंडिनेवियन स्कॉटलैंड के अंदर जो माउंटेन दिख रहे हैं, ये आपके सिलूरियन युग में बने हैं, ये वाले माउंटेन सिलूरियन में। ओके, तो इस टाइम पे जो माउंटेन बिल्डिंग का फेज चल रहा था, जो मूवमेंट चल रहा था, उस मूवमेंट का नाम था कैलिडोनियन हलचल। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? यानी कि पृथ्वी के ऊपर 4 माउंटेन बिल्डिंग का मूवमेंट हुआ है। जो स्कैंडिनेवियन वाले थे ये कैलिडोनियन वाले मूवमेंट में हुए। आप बोलोगे सर आपने कैलिडोनियन तो बता दिया, बाकी 3 कौन? बाकी 3 कौन से आपके माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट थे? तो उसको जानना है, फटाफट बताओ, जानना है कि बाकी 3 कौन थे। एक तो आपने बता दिया सर जी सिलूरियन में कैलिडोनियन चल रहा था, बाकी 3 कौन जानना चाहते हो? फटाफट बताओ। जानना चाहते हैं तो एक बार फिर से लाइक कर दो। जानना चाहते हो तो एक बार फिर से लाइक करो, छोटा सा ही लाइक कर दो, छोटे वाला लाइक करो। लाइक करो भाई, यस सर तो कर ही रहे हो, लाइक भी करो, एक बार फिर से लाइक करो।